खाओ बेटी, तुम्हारी अम्मी ने सॉसेज लिए हैं। मुझे सॉसेज नहीं पसंद। ओहो, इसे नहीं पसंद? जैसा कि इसे पता हो, तुम्हारे अब्बू ने तो शायद सॉसेज खिला के बड़ा किया है। तो इसमें क्या है? मैं चाहती तो बाबा मेरे लिए ले आते। अगर वो होता तो ले आता। वो लड़कियों के पीछे भागता रहता था, इसीलिए घर के लिए कुछ नहीं कर सका। मेरे बाबा ऐसे नहीं है। चुप करो, एक थप्पड़ पड़ जाएगा। सुबह सुबह बाप का नाम ना लो। अल्लाह समझे इसको, अल्लाह ही समझे। अब सुबह सुबह फिर से क्या हो रहा है? मैं 5 बजे सोई हूँ। ओ मेरी प्यारी बच्ची जाग गई है, मेरी स्टार जाग गई है। ओ मेरी सुपर स्टार। मुझे बिल्कुल भी स्टार ना कहें अम्मी। मेरी बच्ची, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। कल कुछ नहीं होना, मैं वो काम छोड़ दूंगी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अब ये बात कहाँ से निकल आई? वो बॉस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, मैं उससे तंग आ गई हूँ, पता है आपको? उफ, अब पता चल गया आपको? अल्लाह अल्लाह। तो तुम भी जरा चेहरे पे मुस्कुराहट डाल कर रखो, ये काम ऐसे ही होते हैं। और तुम कुंवारी औरत हो, किसी को भला क्या कोई जो भी करे। देखो वो आदमी कितना अच्छा है, उसने हमें एक शानदार और सजे हुए घर में रखा हुआ है, नहीं तो हमें खूबसूरत सा घर कहाँ से मिलना था। अम्मी, हमारे इस तरह के घर में आने से क्या होता है? हम अपनी कोई भी चीज ना ला सके, वो चीजें करीम के लिए ही छोड़ देते। खामोश। वो बेगैरत किसी और औरत की वजह से तुम्हें छोड़ के चला गया, और तुम अभी भी उसके लिए अपनी चीजें छोड़ने की बात कर रही हो। मैं उसकी किसी भी चीज को ना तो इस घर में आने दूंगी और ना ही किसी और के पास रहने दूंगी। गल सड़ के खुद ही सब चीजें खराब हो जाएंगी। हम्म। मैं ऊपर नहीं जा रही, यही इंतजार करती हूँ। तुम जाके अपना काम कराओ, ठीक है? यहाँ क्या करोगी? चलो तुम्हें बॉस से मिलवाता हूँ। ईगे प्लीज, मेरा बिल्कुल दिल नहीं। मुझसे शादी करोगी तो हर जगह चलना पड़ेगा, जहाँ कहूँ हर लम्हा मेरे साथ। मैं लिटरेचर के टीचर को नहीं बता सकता कि रेडिएशन क्या होता है। उम्मीद है कि आपको मुझसे ज्यादा ही पता होगा। जी बिल्कुल। हमारे लिए अहम यह है कि काम कम वक्त में होना चाहिए। पब्लिकेशन एक जंजीर है, अगर कोई भी हिस्सा फंस गया तो जंजीर रुक जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारी सैलरी की बात पक्की हो गई है तो फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपका पहला काम हमारे मशहूर और मारूफ राइटर्स की कहानियों का सिलसिला होगा। हमें वक्त की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आइंदा भी ऐसे ही चलता रहे। आपका बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये किताब ईके साहब ने लिखी है, आप इसको पढ़ें फिर मुझे बताइएगा। ईके साहब आए हैं। उन्हें फौरन अंदर भेजें। ओह, अच्छे बंदे का नाम लें तो वो हाजिर हो जाता है। हेलो। खुशामदीद। आइए मैं आपको डायरेक्टर से मिलाता हूं। ये है मिस्टर ईगे साहब, जिनका कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया था। मिलकर खुशी हुई। आप कैसे? मुझे आपको किसी से मिलवाना है, मेरी बीवी, बल्कि मेरी होने वाली बीवी। अगले हफ्ते हमारी शादी है। आप लोगों को शादी की बहुत मुबारक हो। आप दोनों हमेशा खुश रहें। मुझे भी। आतिश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या? आज जो तुमने उस औरत के साथ किया, ये बात हॉस्पिटल के उसूलों के खिलाफ है। ये बात कबूल नहीं होगी। अगर हम बात घुमाने के बजाय सीधी बात करें तो? देखो, तुम मेरे भरोसेमंद सर्जन हो। जब तक तुम अपने जाती मामला ठीक नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता कि तुम हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। तुम नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं हो।
वही था ना ये? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था। तुम लोग स्कूल के पास भी एक बार मिल चुके हो। मिले होंगे, मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी जिंदगी से मुतालिक बहुत कुछ बदल देती, मगर मेरे बस में नहीं। मुझे आज सिर्फ इतनी गर्ज है, ये आदमी तुम्हारे दिमाग में ज्यादा देर तक ना रहे। अगर मैं भी तुमसे ये सवाल फिरोजा के लिए पूछूं तो? ये अलग बात है। ईगे, शायद हम दोनों को पता है कि हम ये शादी क्यों कर रहे हैं। शायद फिर भी, लेकिन करीम की कुछ दिन पहले तलाक हुई है, शायद मेरी वजह से। तुम्हारी शादी के प्रपोजल से एक रात पहले हमारे घर पे आ गया था और कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने तुम्हें पसंद किया। अगर तुम्हें अभी भी जवाब नहीं मिला तो मैं और कुछ नहीं कह सकती। हंस क्यों रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि जिंदगी में हर वक्त हंसते रहना चाहिए। हर शख्स की जिंदगी में कुछ चीजें कभी तब्दील नहीं होती। तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हारी शादी का जोड़ा लेना चाहिए। खुशामदीद। बहुत खुशी हुई। खुशामदीद। आइए। खुशामदीद। शुक्रिया। आपको बहुत खुशामदीद। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया खुशामदीद। आने का। कैसे हैं आप? आने का कोई बात शुक्रिया। नहीं। बेगम कहाँ है बेगम? आ क्यों नहीं रहे? मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ यहाँ। चुप करें, आहिस्ता बोलें, लोग सुन लेंगे। उन्होंने कहा तो था उनकी फ्लाइट मिस हो गई है। कोई इंसान भला अपने बच्चे की शादी पर ऐसे आता है? ओके ओके ठीक है। मैंने 20 हफ्तों की रेडिएक्शन खत्म कर दी है। अगर आप भी देख लेते तो मैं इसी लिहाज से काम खत्म कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ मसला होगा। मेरे ख्याल से आप बगैर रुके जारी रखें करीम साहब। आपके भरोसे का शुक्रिया, मगर मैं फिर भी चाहूंगा आप एक दफा इसको देख लें। ऐसा है तो कल बात करते हैं।
आज ईगे साहब की शादी है, मुझे देर हो गई है, मुझे वहां जाना है। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। हाँ, अगर आपको एडवांस की जरूरत हो तो आप अकाउंटेंट के पास जा सकते हैं। माशाल्लाह ईगे साहब, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। ठीक है, देख ले जरा कहीं पे कोई चीज ऊपर नीचे तो नहीं है। टेंशन न लें, बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब लोग आ गए हैं क्या? मेरे घर वाले तो लेट होंगे। नीचे सब आ गए हैं, नीचे सब चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। सलजूक साहब के साथ बुरा हुआ, आप ड्राइवर्स का ध्यान रखिएगा। आप रिलैक्स रहें, हर चीज ठीक होगी, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, आपके लिए भी और बच्चियों के लिए भी। अच्छा होगा दीला, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जैनब क्या कर रही है? वो तैयार हो गई है क्या? बहुत अच्छी से तैयार हुई होगी, उसके हमसाए भी मौजूद हैं वहाँ। मैं जरा देखता हूँ। पागल हो गए हैं, बुरी बात है। कैसे हैं आप सलजूक साहब? मुबारक हो आप खुशामदीद। लोगों को। मरहबा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मरहबा। मैं जरा जैनब को देख के आती हूँ। पागल तो नहीं हो गई? मैं यहाँ पर अकेला क्या करूंगा? मैंने सुबह से नहीं देखा अपनी बच्ची को, अब मेहमानों को देखें। मैं भी आती हूँ जैनब को देखने। बेगम बेगम आइए। मुबारक हो। खुशामदीद जनाब। मुबारक हो खुशामदीद। आपको। कासिम, कासिम यहाँ पर आओ। क्या हुआ? यहाँ मेरे पास खड़े रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। हेलो, कैसे हैं आप? खुशामदीद। मुबारक हो सलजूक साहब। खुशामदीद। खुशामदीद। माशाल्लाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छी दुल्हन लग रही हो। आपका बहुत शुक्रिया आंटी। हमने कासिम अंकल और आपको बहुत तकलीफ दी है, आपका एहसान है। ये क्या बात हुई जैनब, तुम भी मेरी बेटी की तरह हो। हाँ, हाय मेरी बच्ची, हाय कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, माशाल्लाह। कहीं मेरी नजर ना लग जाए, हाय अल्लाह, कहीं मैं रो ना दूं खुशी से। ऐसा मत करें, नहीं तो मैं भी रो दूंगी। हाय अल्लाह, ये आंसू तो खुशी के हैं जैनब। तुम कितनी बड़ी हो गई, दिखाओ मुझे, पलटो जरा पलटो। हाय, ये कितनी प्यारी लग रही है बहुत ना? प्यारी। हाँ, नजर ना लगे। कुबरा, ये क्या हालत है? देखो आज खुशी का दिन है, तुम उदास क्यों हो? ये कोई खुशी का दिन नहीं है। बेटा सुनो, कुबरा, बेटा दरवाजा तो खोलो ना। नहीं खोलूंगी। हम थोड़ी देर में नीचे जाएंगे कुबरा। मैं नहीं जाऊंगी नीचे, मुझे नहीं जाना। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? ईगे साहब, एक मसला है, जरा आए।
लाल, अगर तुम चाहो तो घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ, बाजी के पास रहूंगी। तुम काफी देर से यहीं पर हो। क्या तुम किसी और जगह पर हो? आतिश, जब तुम यहाँ नहीं थे तो हॉस्पिटल का स्कॉलजिस्ट आया था, हमारी बात हुई। किस बारे में? मेरी बाजी। शायद वो ठीक कह रहे हैं, शायद अब वो वाकई यहाँ से जाना चाहती हैं। नहीं, मैं भी सोच रही हूँ कि अब शायद हमें उन्हें आजाद कर देना चाहिए। मैंने आपसे कहा मैं नहीं आऊंगी। मेरी बच्ची, आ जाओ बाहर। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं ला कर दूंगा, ठीक है? मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूंगी। कुबरा बेटा, दरवाजा खोलो, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? कुबरा ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। कुबरा ने खुद को बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही। मैं कोशिश करती हूँ। कुबरा, तुम सुन रही हो? प्लीज दरवाजा खोलो, हमने इस बारे में तुमसे बात करनी है। कुबरा, देखो आज के दिन जिद ना करो, बस आ जाओ बाहर। अम्मी, आप लोग नीचे जाएं। ठीक है बेटी, ठीक है। कुबरा, प्लीज दरवाजा खोलो। उफ अल्लाह, सब क्या कहेंगे? प्लीज दरवाजा खोलो, हमें नीचे जाना है। आप लोग नीचे जाए, मैं नहीं आ रही, बस कह दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता, खुद बाहर आ जाएगी, हम नीचे चलते हैं। नहीं, मैं कुबरा को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। जैनब, सब इंतजार कर रहे हैं। तुम नीचे जाओ, बुशरा को ढूंढो, मैं इसे लेके आती हूँ। जैनब, तुम्हें पता है जब वो जिद पकड़ ले तो। जाओ, जल्दी जाओ। अदीला मैडम, आप कुबरा, प्लीज बताएं। मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। दरवाजा खोलो। देखो नीचे कितने सारे मेहमान आए हुए हैं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कुबरा खोलो ना, प्लीज कुबरा, अब मान भी जाओ ना। हम तैयार नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा। रेडी रहें। ये लोग कहाँ रह गए हैं? आना नहीं है क्या? कहाँ है बेगम, आ क्यों नहीं रहे? बस आ रहे सारी चीजें बिल्कुल रेडी हैं। आप जाकर वहाँ बैठ जाएं। हाँ, कासिम साहब आप यहाँ बैठे। हाँ खदीजा, यहाँ बैठ जाओ। हम तैयार हैं। तुम पर वाकई यकीन नहीं आ रहा मुझको। चलो। ओह, शाबाश। सारी फैमिली जमा हो गई, तो चलें अब हम। आजे आजे, सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। प्लीज दो लोग आगे आ जाएं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद।
हम सबको पता है कि हम सब यहाँ पर इन बेगम साहिबा और जनाब की शादी के लिए जमा हुए हैं। मैं भी इस जवान जोड़े को इंतजार करवाए बगैर शादी की रस्म शुरू करना चाहता हूँ। आज की तारीख में हमारे पास जो शादी के लिए दरख्वास्त थी वो हमने चेक कर ली थी और पता चल गया था कि आपकी शादी में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। जनाब, आपका नाम? एगे एदन। बाप का नाम? तुनार एदन। वालदा का नाम? सुरैया एदन। जी मोहतरमा, आपका पूरा नाम? जैनब कुनार। वालिद का नाम? सलजूक कुनार। वालदा का नाम? अलवी कुनार। एगे साहब, जैनब साहिबा को किसी भी दबाव में आए बगैर अपनी बीवी के तौर पे कबूल करते हैं? जी, कबूल है। जैनब साहिबा किसी भी दबाव में आए बगैर मिस्टर एगे को अपने शौहर के तौर पे कबूल करती हैं? जी, कबूल है। मैं भी मेयर के दिए हुए इख्तियारत इस्तेमाल करते हुए आप दोनों के मियां बीवी होने का ऐलान करता हूं। मुबारक हो। सब ठीक है? ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें खुशी की दुआ देता हूँ। शुक्रिया। आपकी दुआओं की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी। आपकी बेटी मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। बाबा जान, मुबारक हो बेटी। ओ मेरे प्यारे बाबा। मुबारक हो आपको। थैंक यू सलजूक, थैंक यू। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। हम ये नहीं कर सकते।
हमें ये करने का कोई हक नहीं, ना तो तुम्हें और ना किसी और को। तुम समझ रही हो ना लाल? फिरोजा, फिरोजा, प्लीज आंखें खोलो। बाजी, तुम मुझे सुन सकती हो फिरोजा? फिरोजा, लाल जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। हाँ, फिरोजा तुम ठीक हो जाओगी। मैं जिंदा हूँ। हाँ बिल्कुल जिंदा हो। तुम बेहतर हो गई हो, बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ठीक है। फिरोजा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? Yine varlığım sürünüyor, sensizliğim bilinmiyor. Sen gittin gideli ellerim hep titriyor. Kalbim bu acıyı saklıyor. Yıllar sonra bile hiç kimseye söyleyemedim. Bu sevdayı kalbime gömdüm ve sen öldün. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. Seni son gördüğüm yerde yıllar sonra o gün geldi yine aklıma. Bu kez bir elimde kızım, içimde fırtına. Göçüp gittiğin o yolda sen varmışsın gibi her gece ışığı kapatmadım. Gel gör ki ben hala yokluğuna alışamadım. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor. Yastayım hiç kimse bilmiyor. छोटे छोटे से परिंदे को ठंड लग रही थी, मैंने उसे उठाया, अपनी खिड़की से अंदर बुलाया। क्या हो रहा है ये? ऐसे आगे पीछे मत घूमो, चलो जाओ अपनी अम्मी के पास, चलो। और खबरदार जो यहाँ पर आई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। क्या 2 जोड़े कपड़ों में स्टेज पे जाया जा सकता है? अपने बॉस को बुलाओ ताकि वो तुम्हारे और कपड़े बनाए। क्या? मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, कपड़ों की। तुम तो बस इन 2 में ही गुजारा कर रही हो। अम्मी क्या फर्क पड़ता है, किसे याद होगा कि मैंने पहले क्या पहना था? अल्लाह, ऐसा भला हो सकता है बेटी? अगर कोई बड़ा आदमी आ गया और तुम उसे पसंद आ गई, अगर वो दोबारा फिर से आ गया तो क्या होगा? क्या होगा? तो वो कहेगा जिस सिंगर के पास कपड़े नहीं है वो भला क्या स्टार बनेगी? छोड़े अम्मी, क्या स्टार? बस करो। अब फिर से क्या शरारत की है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुम घर पर रहोगी तो तुम्हें खाना कौन देगा? मैं अब यहाँ पर नहीं आना चाहती हूँ, मैं बस घर में रहना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, दिमाग देखो इस लड़की के, इतनी सी है बड़ी बातें। आज के बाद कुछ ना सुनूं। अम्मी, क्या बात है? मिस सईदा आपसे कोई मिलने आया है, अंदर आ जाइए प्लीज। क्या मैं आ सकता हूँ? मैं बारिश।
मैं ईसन साहिबा का असिस्टेंट हूँ। वो अखबार में आर्टिकल लिखती हैं, कभी कभार तो टीवी पे भी आती हैं। जरा आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहती हैं। आप खासी मशहूर हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए आपके पास भेजा है। आने दो बेटा। हाँ बैठो बैठो बेटा। हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। आप बताओ आप क्या पीना पसंद करोगे? क्या मंगवाऊं आपके लिए? मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है, बहुत बड़ी सिंगर है ये। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस छोटी सी मुलाकात है। कोई बात नहीं बेटा, इस मुलाकात के बाद तो और भी मुलाकातें होती रहेंगी। चलें फिर एक चाय मंगवा लें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लाई। क्यूट, ये आपकी बेटी है? जी।